पुराने समय की बात है। एक गांव में श्रवण कुमार नाम का एक किशोर अपने माता पिता के साथ रहता था। श्रवण कुमार एक आज्ञाकारी पुत्र था। उसके माता पिता अंधे थे। श्रवण ही उनकी आंखों की ज्योति था। श्रवण पूरी श्रद्धा से माता पिता की सेवा करता था। उनकी प्रत्येक इच्छा पूरी करने का प्रयास करता था। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे और सदैव उस पर आशीर्वाद की वर्षा करते रहते थे। एक दिन उन्होंने श्रवण से कहा, बेटा, तुमने हमारी हर इच्छा पूरी की है। तुम जैसा पुत्र पाकर हम अपने आप को धन्य मानते हैं। अब हमारी उम्र हो गई है, बस अब एक ही इच्छा शेष है। मरने से पहले हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। श्रवण कुमार ने कहा, मैं आपकी यह इच्छा भी अवश्य पूरी करूंगा। उस दिन से श्रवण इसी चिंता में रहता कि किस प्रकार से वह अपने माता पिता की तीर्थ यात्रा का इंतजाम करे। उसके पास कोई जमा पूंजी तो थी ही नहीं। एक एक करके दिन बीतते गए। श्रवण ने एक बड़ी सी बहंगी बनवाई। उसने अपने माता पिता को बहंगी में बिठाया। उसे कंधे पर उठाकर वह तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। पैदल कंधे पर बहंगी उठाए श्रवण अपने माता पिता को एक एक करके विभिन्न तीर्थ स्थानों पर ले गया। दिन भर चलकर वह विश्राम के लिए रात को किसी स्थान पर रुक जाता। माता पिता के लिए भोजन की व्यवस्था करता। सुबह होते ही फिर चल पड़ता। अपने पुत्र की सेवा से और तीर्थ स्थानों की यात्रा करके अंधे माता पिता अपने भाग्य को सराहते। यात्रा करते करते एक दिन श्रवण कुमार अयोध्या नगरी पहुंचा। उसने रात को विश्राम करने के लिए सरयू नदी के पास ही डेरा डाला। रात को सोते समय श्रवण के माता पिता को प्यास लगी। उन्होंने श्रवण को आवाज़ दी। श्रवण ने उठकर पानी का लोटा उठाया, किंतु उसमें पानी नहीं था। उसने कहा, आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी नदी से पानी लेकर आता हूँ। माता पिता ने उसे रोकने की कोशिश की कि इतनी रात गए वह कहाँ नदी से पानी लाएगा, पर श्रवण तब तक जा चुका था। उन दिनों अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज्य करते थे। दशरथ शिकार के लिए नदी के पास ही घात लगाए झाड़ियों में बैठे थे। रात के समय जंगली जानवर नदी किनारे पानी पीने आते हैं। श्रवण ने जैसे ही लोटा नदी के जल में डुबोया तो गड़गड़ की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ ने समझा कोई जानवर आ गया है। पानी पी रहा है। उन्होंने अंधेरे में आवाज़ की दिशा में तीर चला दिया। तीर सीधा श्रवण के सीने में लगा और वह हाय कहकर गिर पड़ा। मनुष्य की आवाज़ सुनकर दशरथ वहां दौड़े आए। उन्होंने एक युवक पर तीर चला दिया है। यह देखकर वह बहुत दुखी हुए और श्रवण कुमार से क्षमा मांगने लगे, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। श्रवण कुमार ने कहा, राजन, मेरे माता पिता पास ही डेरे में रुके हुए हैं। वे प्यासे हैं। आप कृपया उन्हें पानी ले जाकर पिला दें। यह कहकर श्रवण कुमार ने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ को अपने किए पर बहुत पछतावा था। वे लोटे में पानी लेकर श्रवण के पास माता पिता के पास पहुँचे। आहट सुनकर श्रवण के पिता बोले, आ गए बेटा, लाओ पानी पिला दो। राजा दशरथ ने कोई उत्तर नहीं दिया और पानी का लोटा श्रवण के पिता के मुंह से लगा दिया। पिता ने दशरथ का स्पर्श किया तो तुरंत बोले, तुम कौन हो? बोलते क्यों नहीं? तुम श्रवण नहीं हो। हमारा बेटा कहाँ है? दशरथ और देर तक चुप न रह सके। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने रोते रोते सारी बात सुना दी। श्रवण की मृत्यु का समाचार सुनते ही माता पिता पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़े। वे विलाप करने लगे। रोते रोते उन्होंने दशरथ को श्राप दिया, हे राजन, तुमने हमसे हमारा पुत्र छीना है। जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, तुम भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। यह कहकर श्रवण के माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। उनका दिया श्राप एक दिन सच हुआ। श्री राम के 14 वर्ष के लिए वनवास जाने पर राजा दशरथ ने भी पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए।